बताइए। हम क्यों मतलब अटैचमेंट होता है इसके पीछे, जैसे हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है जल्दी हम्म, से इन लोगों को ध्यान ही सिखा दें। एक हम्म, ये भी मन में रहता है कि नहीं नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो चलो ध्यान सिखा दें। आपको ये पता है कि पैसे से नहीं कर सकते, कितने लोगों की करेंगे पैसे के बल। तो हम उनको ध्यान ही सिखा दें, शायद ये जल्दी से ध्यान सीख जाए और इन जल्दी से ज्ञान में आ जाए और ये बाहर आ जाए। तो ये इससे कैसे दूर हो, ये मेरा मतलब था। मेरे अंदर भी यही थॉट आता था एक टाइम पर। अब मैं बताती हूँ मैं कैसे हाँ, निकली। मुझे ये समझ आ हाँ, गया, अज्ञानता में आप अनुभव कर सकते हो। देखो, हम सोल प्लानिंग अच्छा। करके आए ना, किसी चीज की एक्सपीरियंस करने आए हम्म, हैं ना। कई चीजों का हम्म, एक्सपीरियंस ज्ञान में आने के बाद आप नहीं करोगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, अज्ञानता में हम्म, उसका अनुभव करेंगे आप। तो जो लोग ज्ञान में नहीं आ रहे हैं उनके लिए परेशान नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल, आपको याद भूल गए हो गया आप, याद नहीं भूलना है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है बार बार। देखो, हम्म, जब मैं अज्ञानता में थी, जब मेरे पास ज्ञान नहीं था, तो मैं लोगों से गुस्सा हुई, लोगों की बातें पकड़ के रखी, सालों माफ नहीं बिल्कुल। किया। हम्म, अगर ज्ञान में होती तो सेम टाइम काम करके बाहर आ जाती। करेक्ट। बिल्कुल। अब वो चीज जो मैंने पास्ट में पकड़ी थी, कब, जब मैं अज्ञानता में थी, वो पकड़नी क्यों इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि जब ज्ञान आएगा तो अप्लाई कहाँ करूंगी? कि पास की भी कोई चीज पकड़ के रखते हैं, वो सालों चलती है, वो दिमाग खराब करती है। और ऐसा भी होता है कई बार ज्ञान ध्यान में आने के बाद कि हाँ, भ्रम हो जाता है, अरे हमने माफ कर दिया सबको। और फिर पता चलता नहीं नहीं, अभी माफ नहीं किया, कुछ तो बाकी है। पैटर्न कैसे चलते हैं, ये कैसे पता हम्म, चलता? तो वो सब कब होता है? हम्म, अज्ञानता में कुछ चीज हमने पकड़ के रखी होती है। हम्म, तो अज्ञानता होना भी तो इम्पोर्टेंट है। तभी तो बोल रहा हूँ, जब अज्ञानता को भी अनुभव करना है, उसकी भी इंपॉर्टेंस जाननी है, और ज्ञान को भी अनुभव करना है। और फिर दोनों को सीखकर फिर बैलेंस में आ जाओगे, बस। तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं है, सब डिवाइन प्लान है। वही तो समझ आ गया मुझे, अच्छा सब कुछ डिवाइन प्लान है। तो परेशान क्यों हो रहे हैं हम? क्योंकि अज्ञानता नहीं है। तो मैंने फिर कहीं ना कहीं तो मैम अटैचमेंट है, तभी तो हम ये परेशान हो तो जाते हैं अटैचमेंट को देखो। अनुभव करना है ना। हम क्या करते हैं, अच्छा। जबरदस्ती करते हैं अपने साथ। ज्ञान में आगे अटैचमेंट हम्म, नहीं करनी है, मोह नहीं करना। अरे भैया, मोह को अंडरस्टैंड करना है। फ्री छोड़ो अपने हम्म, आप को। अगर मोह है तो है, एक्सपीरियंस ही कर लेती हूँ मोह को। आप हम्म, एक्सपीरियंस कर लो एक बार। है तो है, स्वीकार तो करो। वो धीरे धीरे अपने आप, जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, अपने आप डिटैच हो जाओगे आप। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप हम्म, सोल कॉन्सियसनेस में आ जाओगे। आप हर चीज की इंपॉर्टेंस हम्म, समझ जाओगे। सोल है, उनकी पढ़ाई है, मेरी भी पढ़ाई है। क्योंकि इस माया जाल से बाहर निकलने का एक ही वो है। वो क्या है? जब मैं सब चीज, सारे इमोशंस को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लूंगी, तभी इस माया जाल से बाहर निकल पाऊंगी। अपने लिए क्लियर है, तो जो चीज मेरे पर लागू हो रही, वही तो सामने वाले के लिए लागू हो रही है। उनके लिए भी तो अनुभव बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनके लिए क्यों परेशान हो रही हूँ? हम्म, अनुभव ही तो पढ़ाई है। हम ज्यादा से ज्यादा हम्म, क्या कर सकते हैं? ज्ञान देकर शेयरिंग कर सकते हैं, बस। लेकिन अगर वो चूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी ज्ञान में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अभी उन्हें अज्ञानता में कोई चीज एक्सपीरियंस करनी है, तो उसकी फ्रीडम देनी है। कि वो और एक्सपीरियंस मैम, मतलब ज्ञान। क्लियर। अगर एक्सपीरियंस में उनका कोई लॉस हो रहा है या कुछ भी, तो लॉस आप उससे पृथ्वी भी। के माध्यम से बोलते हैं ना। अनुभव है वो। हम्म, वो अनुभव है, वो पढ़ाई है। जब लॉस होता है तो कैसा लगता है, कैसे थॉट आते हैं? ठीक है। अब आई दूसरी बात। हम्म, जो कुछ सामने वाले पर असर हो रहा है, उसको देखकर जो आप पर हो रहा है यहाँ पर, वो पास में जाके देख हम्म, लेना। पास में जाके देख लेना उस टाइप की चीज। कभी किसी और ने आपसे शेयर की, तब आपके मन में कुछ आया, जजमेंट वगैरह आया, वो चेक कर लेना आप। मोस्टली चीजें यही देखना कि कोई चीज कोई कर रहा है ना, किसी और को देखकर मेरे मन में अपसेट हो रही हूँ, मैं अपसेट हो रही हूँ, मेरे पर प्रभाव पड़ रहा है। तो उस टाइप की कोई मिलती जुलती चीज मैंने कहीं पर अच्छा। किया है क्या? या जो इस समय मैं अनुभव कर रही हूँ, क्या ये फीलिंग मैंने किसी को करवाई है? जो इस समय मैं फील कर रही हूँ, कैसे? हम्म, एग्जाम्पल, जैसे कोई हरकत बेटा कर रहा है, ठीक है। हम्म, अब बेटा मान लो किसी बात से दुखी है, उसको दुखी देखकर मैं दुखी हो रही हूँ, ठीक है। अब हम्म, यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, राइट? कि वो दुखी है, मैं दुखी। एक तो ये समझ आ जाता है, अच्छा ये अटैचमेंट है, इन चीजों में फंस जाते हैं। बाहर निकलने का क्या है, डीपली समझने का? उसको देखकर मैं दुखी हो रही हूँ। हो सकता है किसी फ्रेंड ने ये बताया हो, मुझे फ्रेंड हो या हमारे मास्टर से भी हमारी बात होती रहती है, ठीक है, अवेयरनेस में रही है, हम्म, ठीक है। तो हम्म, किसी ने कोई बात शेयर की थी, अपने बेटे की या अपने हस्बैंड की या किसी की, उस समय चाहे छोटा सा भी यहाँ पर जजमेंट आ गई या कुछ आ गया, उसको रिलीज करने के लिए ये चीज हो रही है कि जब उन्होंने शेयर किया तो मेरे मन में आ गया होगा, अटैचमेंट है अभी। हम्म, अटैचमेंट है अभी। हम्म, इनको अभी ये सीखना है। तो वो चीज
एक होता है सीखना, एक जजमेंट करना, इसकी बहुत बारीकी पढ़ाई है रियली, एक एक बहुत डीप पढ़ाई है। एक होता सीधा सीधा अच्छा ये पता चल रहा है, नहीं हमने जजमेंट किया। एक होता बहुत बारीकी पढ़ा कि इतना सा भी आ जाना जजमेंट। तो उसकी फीलिंग कि आज मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कि वो क्या फील कर रहे थे होंगे उस समय। ठीक है। हम्म, तो वो फीलिंग जो मैं इस समय फील कर रही हूँ, क्या अंडरस्टैंड कर रही हूँ, उस समय वो क्या फील कर रहे थे अपने अंदर, उसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो जैसे ही आप अंडरस्टैंड करोगे ना, अच्छा उनके अंदर ये चल रहा था, वो एक्सपीरियंस करने की वजह से ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। जैसे ही आप ये पकड़ोगे तो ये वाली चीज बदल जाएगी, बाहर वाली चीज बदल जाएगी। ठीक है। इसीलिए डिटैच भाव से सुनना होता है सबको। कोई अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, कहानी बता रहा है, यहाँ पर अंदर कुछ चलना नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान का ही चलना चाहिए। कौन सा ज्ञान शेयर कर दूं, यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए। तो कम डीप समझ यही में है। आए। देखो जैसे बेटा है, मान लो दुखी हो रहा है, अब एक माँ, मान लीजिए आपको किसी ने, माँ ने आकर कोई बात बताई अपने बेटे की, कि वो बेटा मेरे साथ ऐसे कर रहा है और मेरे पे ये बीत रही है। अब आपने वो सुना और अंदर कुछ चलाया, आपने उस माँ के अंदर क्या बीत रही है इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, बल्कि माँ के लिए जजमेंट आ गई मन में। तो इस समय मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कि माँ पर क्या बीत रही होगी, इस माँ पर क्या बीत रही थी, इसको अंडरस्टैंड किए बगैर मैंने, मेरे मन में जो जजमेंट आई थी ना, क्यों आई थी, क्योंकि इन माँ के ऊपर क्या बीत रही थी, मैंने वो समझा नहीं। क्लियर। तो वो चेक करना होता है कि थोड़ा सा भी जजमेंट तो नहीं आ गई किसी के लिए, इतना सा भी। और जरूरी नहीं अभी की बात हो, अच्छा। पास्ट की भी हो सकती है, बचपन का भी कुछ हो सकता है, बचपन से आज तक का भी कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा समझे, तो एक तो ये सीधा सीधा आ जाता है कि सासू माँ अपने बेटे के लिए कुछ मतलब फील कर रही है और हम नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हमारा बेटा वो अंडरस्टैंड करवाएगा हमको फिर। क्लियर। तो ये सीधा सीधा होता तो हम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। एक इनडायरेक्टली होता है कि किसी ने अपनी बातें शेयर की और हमारे मन में कुछ आया, तो वो उनका, उनके लिए जजमेंट थोड़ा सा भी, तो भी हमें एक्सपीरियंस करना हो। इसीलिए तो डीप पढ़ाई है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो डीप लेवल की पढ़ाई आ जाती है। पढ़ाई है, बचना क्या है, पढ़ाई है ना, उसको पढ़ाई समझ के पढ़ो आप, डरना नहीं नहीं है। नहीं डरोगे मैम, तो पढ़ाई कैसे पढ़ोगे आप, डरना नहीं 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 है। मैम, पढ़ाई समझ के थोड़ा सा बाद में, पहले स्टार्टिंग में भी होता है कि थोड़ा पहले इमोशन आते हैं, क्योंकि अभी आदत में है ना थोड़ा सा, पहले हाँ इमोशंस आते हैं, फिर बाद में अरे क्यों इमोशंस में जा रहे हैं, पहले अब इसको कुछ तो डिवाइन प्लान है इसका। और फिर जब डिवाइन प्लान में जाते हैं तब धीरे धीरे फिर ये, अभी जैसे इस समय मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उस फीलिंग को कि उसके पास ऐसा दुख क्यों है, तो मैंने कहा मुझे अभी इसी सिचुएशन में रहना है, मैं फील करना है मुझे, और मुझे अच्छे से फील करना है। अब मुझे, मेरे पास कोई भी इमोशन आता है मैं उससे अच्छे से फील करती हूँ। मैंने हाँ, कहा फील कर लेना है। हाँ। और वो भी देख लेना है कि इस टाइप का जो इमोशन चल रहा है ना, ऐसा किसी को फील हाँ कराया है क्या मैंने, उस हाँ। पैटर्न को तोड़ने के लिए एक बार चेक कर लेना पीछे, उस टाइप का किसी को फील कराया है क्या मैंने। वो जैसे हम्म, ही आप पकड़ोगे ना, वैसे ही ये चीज बदल जाएगी बाहर।